हेलो दोस्त, मैं गौतम कुमार एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, हम लोग एनसीईआरटी का क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का कर रहे थे। तो आज हम लोग का चौथा चैप्टर पढ़ना है, चौथा चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए, अगर हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बोला जाए ना, तो यूरोप में राष्ट्रवाद से आता है। कहाँ से? यूरोप में, सॉरी, भारत में राष्ट्रवाद से आता है। किससे आता है? भारत में राष्ट्रवाद से आता है। इससे सब्जेक्टिव भी आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो देखिए, पहला हम लोग पढ़ लेते यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा पढ़ लेते समाजवादी और साम्यवादी या रूसी क्रांति, उसी को बोला जाता है। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़े थे हिंद चीन में राष्ट्रवाद। चौथा पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद, यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे कैसे हुआ था उसके बारे में पढ़ना। तो देखिए, वो तीनों जो चैप्टर है ना, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लिए थे। आज हम लोग चौथा जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। और देखिए दोस्त, अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए दोस्त, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला देखिएगा क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? पहला है गुरदयाल सिंह 1916 में, ख है चंद्रशेखर आजाद 1920 में, ग है लाला हरदयाल 1913 में, चौथा सोहन सिंह भाखना 1918 में। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ग होगा, लाला हरदयाल 1913 में। देखिए, लाला हरदयाल जो थे ना 1913 में स्थापना किए थे गदर पार्टी के, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किए थे, ठीक ना। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो पहला 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ख है 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ग है 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को, और जो घ है ना 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ना वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी पे। अगला देखिएगा, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था ना, वो पहला ऑप्शन देखिएगा, क 1916 में, ख 1918 में, ग 1920 में, घ 1922 में। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ समझौता को कौन किए थे? मजमूदार साहब, जिसका नाम था अंबिका चरण मजमूदार, इसका अध्यक्षता किए थे, नाम था उनका। अगला देखिएगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पहला देखिएगा, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, ख है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद आंदोलन, ग है नवंबर 1920 फैजपुर अधिवेशन, घ है दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। तो देखिए, इसका जो आंसर सही होगा ना दोस्त, वो होगा घ, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। देखिए, ढेर जो दोस्त हैं ना वो मारते हैं सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। तो देखिए, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पेश किया गया था असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था ना, वो पेश किया गया था, लेकिन पारित नहीं हुआ था। जो कलकत्ता अधिवेशन जो सितंबर 1920 में हुआ था, इसका अध्यक्षता की तो लाला लाजपत राय किए थे। इसमें पेश तो हुआ था लेकिन पास नहीं हुआ था। पास हो गया था नागपुर तुरंत, देखिए तुरंत सितंबर में हुआ था, तुरंत अक्टूबर और नवंबर 2 महीने के बाद फिर दिसंबर में तुरंत हो गया था नागपुर अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था ना कि पास हो गया था, ठीक ना। अगला हम लोग देखिएगा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, असहयोग आंदोलन वाला। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ था? देखिए, कह रहा है कि भारत में जो खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? पहला देखिएगा 1920 में तुर्की में, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, घ है 1920 जर्मनी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ना 1920 तुर्की, क्योंकि तुर्की के वो खलीफा था, उसको क्या कर दिया था, उसको पद से हटा दिया था। कौन? इंग्लैंड। क्योंकि देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था, तो इसमें वादा किया था कि हम खलीफा को क्या करेंगे, रहने देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, छेड़छाड़ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन क्या किया था ना कि उसको खलीफा को हटा दिया था। तुर्की के जितना भी लोग थे ना, तुर्की के का और भी अन्य देश के जितना भी मुसलमान लोग थे ना, जो देखिए खलीफा जो होता था इस्लाम धर्म के मेन होता था, जिसको पैगंबर मेन होता था, तो इसलिए उसको क्या कर दिया था, हटा दिया था। तो सब क्या हो गया था, बहुत गुस्सा हो गया था। इसलिए क्या किया था ना कि खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था भारत में। खिलाफत आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? भारत में हुआ था। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा 1920 तुर्की में होगा। अगला देखा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? पहला है 1920 भुज, ख है 1930 अहमदाबाद, ग है 1930 डांडी, और घ 1930 एल्बा। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ग होगा, 1930 में डांडी में। कहाँ? डांडी में। अब देखिए, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 में हुआ था। कब? तो 1930 में। किस यात्रा से? तो डांडी यात्रा से। देखिए, कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। इसको नमक सत्याग्रह भी किया जाता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या किए थे ना कि समुद्र के पानी से नमक बनाए थे, और नमक का क्या किए थे, ऐसे अंग्रेज कहता था, अंग्रेज पहले था कि नमक का जो निर्माण करेगा ना या उसका बनाएगा खाली अंग्रेजे का अधिकार था, लेकिन महात्मा गांधी क्या कर दिए थे, इसको तोड़ दिए थे। नियम जो था, इस नियम को क्या किए थे, महात्मा गांधी तोड़ दिए थे। तो ये वाला आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी पूछता है, ठीक ना। अगला देखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस
वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये बोला, देखिए पहला ऑप्शन है 1929 लाहौर, ख 1931 कराची अधिवेशन, 1933 कलकत्ता अधिवेशन, 1937 बेलगांव अधिवेशन। देखिएगा ये बेलगांव अधिवेशन, तो देखिएगा इसका ऑप्शन जो सही होगा ना दोस्तों क होगा, 1929 के लाहौर अधिवेशन। ये जो थे ना पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, इरावली नदी के तौर पर लाहौर अधिवेशन हुआ था। और यही में क्या किए थे ना कि पूर्ण स्वराज के मांग किए थे, कुछ ही पूर्ण स्वराज, पूरा अधिकार, हमको पूरा स्वराज चाहिए, ठीक ना। ये बेलगांव जो है ना दोस्त 1937 में नहीं होकर 1924 में हुआ था। और बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे ना वो महात्मा गांधी किए थे। ये बेलगांव अधिवेशन वाला है ना दोस्त एकदम पूछता ही पूछता है, एकमात्र अधिवेशन बोले कि महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन किया था, उसका क्या नाम था? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। और देखिए 1931 कराची हुआ था, कराची वाला जो बोलेगा ना वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? 1929 लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 1929 इसका लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला दोस्त अगला हम लोग देखेंगे, देखिएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो पहला है 1923 गुरु गोलवलकर नाम है, 1925 में है केबी बेडगेयर है, ग 1926 चितरंजन दास है, और घ है 1928 में लालचंद है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ना 1925 में केबी हेडगेयर होगा। कौन? केबी हेडगेयर नाम है, ठीक ना। अगला देखिएगा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था या दी गई थी? तो पहला ऑप्शन है बारदोली, ख है अहमदाबाद, ग है खेड़ा, और घ है कुछ चंपारण। देखिए वल्लभ भाई पटेल के जो सरदार की उपाधि दिया था ना वो बारदोली के महिला दिया था। तो आपको ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क हो जाएगा, बारदोली। कौन हो जाएगा? बारदोली। आइए अहमदाबाद मिल मजदूर घटना से संबंधित है, 1918 में हुआ था जो महात्मा गांधी। चंपारण भी कहेगा, सबसे पहला कहेगा कि आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन अगर कहेगा तो चंपारण। चंपारण में क्या किए थे कि चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था और इसमें 3 कठिया पद्धति को क्या किए थे? समाप्त कर दिए थे। पहला किए थे, पहला आंदोलन कौन? चंपारण, और सफल भी हो गए थे, ठीक ना। उसके बाद अगर कहेगा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह, तो रंपा विद्रोह पहला देखिएगा 1916, ख देखिएगा 1917, और ग देखिए 1918, और घ देखिएगा 1919। तो देखिए रंपा विद्रोह अगर कहेगा तो कब? 1916 में। रंपा विद्रोह 1916 में क हो जाएगा। अब देखिए अगर कहेगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। अहमदाबाद आपको पता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर की घटना कब घटा? 18 में। या कहेगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर घटना कब? 1918 में। अगर कहे चंपारण सत्याग्रह कब? तो 1917 में। अगर कहे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब? तो 1919 में। कब हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्त, जय हिंद।